reproductive phase of fungi यानी कि फंजाई में रिप्रोडक्शन के मोड क्या होते हैं, कितने तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के, ये हमने लास्ट टर्म में आपको बताया था, शुरू किया था। उसमें से पहली तरह का हमने बताया था वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा हमने बताया था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और तीसरी तरह का हमने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई की जो हायर फंजाई हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं या जो सेल्स बनती हैं दे आर नोन एज सेक्स सेल्स, और ये सेक्स सेल्स गैमीट्स कहलाती हैं। दे आर नोन एज गैमीट्स, और ये जो गैमीट्स होते हैं दे आर मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स होते हैं और फीमेल गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। These gametes are formed by the process of meiosis. That's why they are also known as meiospores. मियोसिस से इनका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इन्हें मियोस्पोर भी कहते हैं। और आपने देखा था इसके पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था कि जो स्पोर्स बनते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस प्रोसेस, दैट्स वाई दे आर नोन एज माइटोस्पोर्स। उन्हें माइटोस्पोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं, इसलिए इनको मियोस्पोर्स कहते हैं। दीज आर मियोस्पोर्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। दे आर सेक्स सेल्स, और सेक्स सेल्स जिन्हें कि गैमीट्स कहते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, इनका जो फॉर्मेशन होता है दैट इज़ इन गैमीट्स का फॉर्मेशन गैमेटेंजिया में होता है। इन गैमेटेंजिया दे आर फॉर्म्ड इन गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया के अंदर बनते हैं। तो मेल गैमिट जो बनेंगे मेल गैमेटेंजिया के अंदर, फीमेल गैमिट फीमेल गैमेटेंजिया के अंदर। और ये जो गैमेटेंजिया का जो फॉर्मेशन होता है वो हाइफी के ऊपर होता है, एक ब्रांच निकलती है उसके ऊपर इनका फॉर्मेशन होता है। तो उसमें जो मेल जिसमें गैमेटेंजिया बनता है या जिसके अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ नोन एज मेल ब्रांच, एंड जिसमें फीमेल का फॉर्मेशन होता है यानी कि जिसमें फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है उसको फीमेल ब्रांच कहते हैं। तो इस तरह से मेल और फीमेल ब्रांच बनती हैं और उन्हीं के ऊपर गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये मोस्टली आपकी जो हायर फंजाई है उनमें इस तरह का रिप्रोडक्शन का मेथड पाया जाता है। इसमें जो ये रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मेनली 3 प्रोसेसेस होती हैं, 3 फेजेस से होकर के ये गुजरता है। वन इज़ 3 फेजेस दैट इज़ प्लाज्मोगैमी, दूसरी होती है कैरियोगैमी, और थर्ड होती है मियोसिस। इसमें प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि जो 2 गैमीट्स होते हैं उन गैमीट्स का ये इस तरह से सपोज करिए 2 गैमीट्स हैं, दिस इज वन इज मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट है। दिस इज वन इज मेल गैमीट, अनदर वन इज फीमेल गैमीट। तो इसमें पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है और ये न्यूक्लियस है। तो पहली स्टेज में क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है, इस तरह से ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पर अभी अलग रहता है, इस तरह से न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है।
ये दो फ्लैजेला हैं इसके, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। उसके बाद क्या होता है कि प्लाज्मोगैमी के बाद अगले स्टेप होता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है। न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होकर के डाई कैरियन बना देते हैं, तो ये न्यूक्लियस का फ्यूज़न जो होता है उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में मियोसिस होती है, और मियोसिस से इसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस फ्यूज़ होकर के डिप्लॉयड न्यूक्लियस 2x न्यूक्लियस बन जाता है। फिर उसके बाद मियोसिस से फिर से हैप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होती है। अब ये जो आपकी फंजाई हैं उनमें कितनी तरह का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वो है सबसे पहले 2 तरह में इनको हम बांट सकते हैं। वन इज़ आइसोगैमस एंड दूसरा होता है हेट्रोगैमस। आइसोगैमस एंड हेट्रोगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, इसे आइसोगैमी भी बोलते हैं, आइसोगैमी। दिस इज आल्सो नोन एज आइसोगैमी। इसमें क्या होता है कि जो गैमिट्स हैं वो एक ही प्रकार के गैमिट्स होते हैं, सिमिलर टाइप के गैमिट्स होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज प्लेनोगैमिट्स। प्लेनोगैमिट्स उनको बोलते हैं, प्लेनोगैमिट्स। मेल और फीमेल दोनों ही गैमिट्स सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर उनका फ़र्क होता है। तो इस तरह के गैमिट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमिट्स। और वो गैमिट्स, दिस इज वन इज मेल गैमिट, अनदर इज फीमेल गैमिट, मेल गैमिट एंड अनदर इज फीमेल गैमिट। ये दोनों जो गैमिट्स हैं मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर बट देयर फिजियोलॉजिकल बिहेवियर डिफरेंट होता है, इसलिए इसे जो है इन्हें प्लेनोगैमिट्स भी कहते हैं। और इस तरह का जो मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है दैट इज़ नोन एज आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये ऑल्पीडियम नामक फंजाई में इसका एग्जाम्पल है ऑल्पीडियम में इस प्रकार का आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके बाद दूसरी तरह का जो सेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन का मेथड होता है दैट इज हेट्रोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेट्रोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 2 प्रकारों में, 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। वन इज ए एंड बी, वन इज एनाइसोगैमस and second is oogamous. Anisogamous and oogamous. Anisogamous as the name indicates, इसमें मेल और फीमेल, पहले हम आपको एनाइसोगैमस टाइप का बता रहे हैं जिसमें कि मेल और फीमेल गैमिट्स साइज में फ़र्क होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, वो आपके डिफरेंट साइज। मेल गैमिट स्मॉल होता है, इज स्मॉलर एंड देन नंबर इज मोर। मेल गैमिट इस तरह से छोटा होता है, दिस इज मेल गैमिट। और फीमेल गैमिट बड़ा होता है, इज बिगर इन साइज। ये इसका, दिस इज फीमेल गैमिट। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, तो इसमें जो मेल गैमिट है स्मॉल होता है, फीमेल गैमिट लार्ज होता है, इसलिए इनको बोलते हैं आप माइक्रो एंड मैक्रो। जो मेल गैमिट है उसको कहते हैं माइक्रो गैमिट
माइक्रोगैमिट इसको बोलेंगे। एंड इसको जो बड़ा है या फीमेल है जो, उसको मैक्रोगैमिट बोलते हैं, इज नोन एज मैक्रोगैमिट। तो इस तरह से जो मेल गैमिट है वो छोटा होता है साइज में और फीमेल गैमिट बड़ा होता है। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, ये एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन एलोमाइसीस। एलोमाइसीस ग्रुप ऑफ फंजाई में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन का मेथड पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद इनमें फिर पहले डिज़ॉल्व होती इनकी वाल बीज की, उसके बाद फिर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न, जैसा कि हमने आपको बताया था, प्लाज्मोगैमी, फिर न्यूक्लियस का फ्यूज़न कैरियोगैमी, एंड देन मियोसिस, और मियोसिस होकर के फिर से उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जाइगोस्पोर पहले सबसे शुरू में बनता है। इसके बाद जो थर्ड टाइप का है, दैट इज़ मोर एडवांस टाइप या मोस्ट एडवांस इसको कहते हैं, सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन का मेथड फंजाई में पाया जाता है, वो है आपका ऊगैमी। सेकंड या बी जिसको हमने आपको हेटेरोगैमस में बताया था, ऊगैमी। ऊगैमी और ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊगैमी में क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। मेल गैमिट और मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। मेल गैमिट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एंथ्रीडिया के अंदर, एंथ्रीडिया, दिस इज प्लूरल, सिंगुलरली एंथ्रीडियम बोलते हैं। और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन ऊगोनियम या ऊगोनिया के अंदर होता है, सिंगुलर ऊगोनियम बोलते हैं।